दोस्तों एक समय की बात है, नीतीश नाम का एक लड़का था। नीतीश जब स्कूल जाता था तो उस समय उसके पेरेंट्स उससे कहते थे कि बेटा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना ताकि तुम्हारी जिंदगी सेट हो सके। फिर नीतीश जब स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आया तो उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा अब कॉलेज से एक अच्छी डिग्री कर ले, बस फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। नीतीश ने उनकी बात पे यकीन किया और कॉलेज में एडमिशन ले ली। फिर जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके पेरेंट्स उससे कहने लगे कि बेटा तुम पढ़ाई में शुरू से ही एक होनहार बच्चे रहे हो, अब हमारी मानो और एक अच्छी नौकरी भी कर लो, बस उसके बाद जो चाहे वो करना, जिंदगी के मजे लेना। नीतीश ने वैसा ही किया, उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और नौकरी करने लगा। फिर उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा अब तेरी अच्छी नौकरी लग गई है, तो अच्छा कमाने लगा है, अब बेटा तू शादी कर ले, उसके बाद तेरी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। बस फिर नीतीश शादी की तैयारी में लग गया। और आज की शादियों को तो आप जानते हो कितनी महंगी हो गई हैं। कोई भी वो पुराने तरीके से सादा विवाह नहीं करना चाहता, सब देखा देखी में लगे हुए हैं और इस देखा देखी में अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। वैसे ही नीतीश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने दोनों हाथों से शादी में खर्चा किया और आउट ऑफ बजट जाके शादी करी, जिसके लिए उसे हाई इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन भी लेना पड़ा। फिर नीतीश की शादी हो गई और अब नीतीश अपनी बीवी की शॉपिंग के खर्चे के साथ साथ अपने पर्सनल लोन की EMIs भी चुका रहा है। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं पे रुकी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसके बच्चे भी हो गए और फैमिली बड़ी होने लगी। इस समय पे उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ को एक गाड़ी की जरूरत महसूस होने लगी और उन्होंने नीतीश से इस बारे में कहा। नीतीश को मालूम था कि उसकी पर्सनल लोन की चल रही किस्तें उसकी जेब में कितना मोटा छेद कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मिडिल क्लास बिहेवियर ने उसको नई गाड़ी लेने पे मजबूर कर दिया। अब नीतीश के ऊपर 2 लोन हैं, साथ में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिल्स एक्स्ट्रा हैं और इन्हीं सब चीजों के कारण नीतीश को एक्स्ट्रा आवर शिफ्ट लगाना पड़ता है, जिससे नीतीश भरी जवानी में ही बुढ़ापे के साइन शो करने लगा है। दिन दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने के कारण उसकी कमर में दर्द रहने लगा है, जिस कारण वो झुक के चलने लगा है और आंखों पे मोटे मोटे डार्क सर्कल भी बन चुके हैं। नीतीश ने शुरुआत तो करी थी इस मंशा के साथ कि ये सबसे उसकी लाइफ बेहतर होगी, उसे जिंदगी में खुशियां हासिल होंगी, लेकिन इन रियलिटी उसकी जिंदगी के टोटल एल लग चुके हैं। और अभी कहां, अभी तो उसके बच्चे बड़े होने बाकी हैं, फिर उनकी स्टडी का खर्चा और उसके ऊपर आ जाएगा और उसकी परेशानियों में 4 चांद लगा देगा और बच्चों की जो फरमाइशें होंगी वो अलग से, और यूं ही उसकी जिंदगी का फलसफा चलता रहेगा और एक दिन आएगा कि वो इसी हालत में मर जाएगा। जिस जिंदगी के वो मजे लेना चाहता था वही जिंदगी उसके मजे जिंदगी भर लेती रहेगी और एट द एंड उसे मरने के लिए छोड़ देगी। और दोस्तों यही होता है हर एक मिडिल क्लास इंसान के साथ। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप बड़ी आसानी से इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हो अगर आप ऐसा करने का पक्का इरादा कर लेते हो। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप उसी गरीबी में मर जाते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैसों के 4 नियम बताता हूँ। और घबराइए नहीं, ये कोई ऐसे वैसे नियम नहीं है, बल्कि एक जाने माने ऑथर डेव रामसे द्वारा बताए गए नियम हैं, जो उन्होंने अपनी बेहद ही प्रसिद्ध किताब द टोटल मनी मेकओवर में बताए हैं। ऑथर के मुताबिक मिडिल क्लास लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो इस बात पे यकीन करते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खुले दिल से खर्चा करो। ऐसे लोग अपनी सारी कमाई बस मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कंजूसी करके पूरी जिंदगी गुजारते हैं। ये पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को मार के जीते हैं और ऐसी ही नीरस सी जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते हैं। ऑथर हमें इन दोनों जैसा ना बनने की सलाह देते हैं, बल्कि ऑथर तो हमें एक ऐसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके पास इस बात की आजादी हो कि वो अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके और खुला खर्चा करे और उसके बाद भी उसकी दौलत में कोई कमी ना आए, यानी कि एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाओगे, जिसमें शामिल होना अक्सर लोगों का सपना होता है। तो चलिए अब काम की बात पे आते हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल 20% आपके नॉलेज पे डिपेंड होता है और 80% आपके बिहेवियर पे डिपेंड होता है, यानी कि आप अमीर बनोगे या नहीं ये पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करता है। इसलिए ये सोचना छोड़ो कि आप गरीब हो या आपकी किस्मत खराब है या आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, और ये सोचना शुरू करो कि आप इस गरीबी से बाहर कैसे आ सकते हो। और इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि डेव रामसे द्वारा अपनी बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को आप समझें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अमीर बने। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1 है स्टॉप प्रिटेंडिंग, यानी बहाने बनाना बंद करो। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुद से झूठ कहते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐसे जीते हैं जैसे कि सब चंगा सी। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा। ये एकदम उस मेंढक की तरह है जिसे अगर उबलते हुए पानी में डाला जाए तो वो उछल के एकदम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो उस पानी में मर सकता है। लेकिन जब उसी मेंढक को पहले ठंडे पानी में डाला जाए तो वो मेंढक उसमें तैरने लगेगा, और फिर जब उसे धीरे धीरे करके गर्म किया जाए तो मेंढक को महसूस तो होगा कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन वो सोचेगा कि वो उसमें रह सकता है और बाहर नहीं निकलेगा और आखिरकार उसी में मर जाएगा। सेम ऐसे ही लोगों को महसूस तो होता है कि खराब खाना खाने की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही है और लोन लेने से उनके फाइनेंसेस खराब हो रहे
हैं, लेकिन वो तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक हालात बेकाबू ना हो जाएं। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि वो बिना डाइट किए और बिना जिम जाए रातों रात अपना वेट लूज कर लें, या फिर वो बिना ज्यादा मेहनत करे अमीर बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे मेहनत और टाइम लगता है। इसीलिए ये सोचने की जगह कि मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, आपको रियलिटी में वापस आना चाहिए और एक पेन और पेपर लेकर उसके एक तरफ अपनी इनकम के बारे में और दूसरी तरफ अपने एक्सपेंसेस के बारे में लिखना चाहिए। और साथ ही ये भी देखिए कि आप अपनी इनकम से कितने पैसे बचा रहे हैं। ऐसा करने से आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और इसके बाद आपको बहाने बनाना बंद करना होगा और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना शुरू करना होगा। रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी डेज। दोस्तों, मान लो आप सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हो और आपकी ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कि जो आपके करियर की डायरेक्शन को तय कर सकती है। आपने सुबह वेदर रिपोर्ट चेक करी तो उसमें बता रहा था कि वेदर पूरा दिन क्लियर रहेगा, लेकिन अचानक जब आप रास्ते में होते हो तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। आपके पास कोई छाता नहीं होता, जिस कारण आप पूरी तरह से भीग जाते हो। और जब ऐसी हालत में आप बॉस के पास जाते हो तो बॉस आपको खूब फटकार लगाता है और आपको नौकरी से बाहर निकाल देता है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपकी क्या गलती थी। आप तो घर से पूरे समय पर निकले थे और वेदर रिपोर्ट को भी चेक करके ही निकले थे, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके साथ बुरा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्तों, बुरा वक्त इंसान पे कब आ जाए कह नहीं सकते। मर्फीज लॉ भी कहता है दैट इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ भी बुरा हो सकता है तो बुरा होगा। ऐसे में अगर आप अपने बुरे समय के लिए पहले ही तैयारी करके नहीं रखोगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। जैसे कि एक बार मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। मेरे दोस्त के पास एक पुश्तैनी प्लॉट था जिसे उसने 5 लाख रुपए में बेच दिया। 5 लाख रुपए हाथ में लेके मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि वो इतने पैसों से अपना कोई काम शुरू करेगा और नौकरी हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने गाड़ी के साथ अपनी बाइक भिड़ा दी, जिसके चलते उसकी खुद की कुछ हड्डियां टूटी, बाइक का भी नुकसान हुआ और दूसरे आदमी की गाड़ी की बैकलाइट भी टूट गई और थोड़ा बहुत और नुकसान भी हुआ। मेरे दोस्त को ये सब का मुआवजा भरना पड़ा। खुद के इलाज पे तो जो पैसे लगे वो तो अलग, लेकिन गाड़ी और बाइक को ठीक करवाने में भी काफी खर्चा आ गया और जो 5 लाख रुपए उसे प्लॉट बेच के मिले थे सब इसी में लग गए। उसका पैसे से पैसा बनाने का सपना भी अधूरा रह गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना होता अगर मेरे उस दोस्त ने समय रहते इमरजेंसी फंड बनाया होता। देखो, हम तूफान को तो आने से नहीं रोक सकते और जो वो नुकसान करके जाएगा उसे भी कम नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान के बाद उसे रिकवर जरूर कर सकते हैं अगर हम इमरजेंसी के लिए पैसे बचा लेते हैं। इसलिए ऑथर सभी को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप ट्रूली फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो अपने रेनी डेज के लिए सेव करना स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर कितने पैसे हम सेव करें। तो इसका जवाब भी ऑथर अपनी बुक में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको इमरजेंसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए सेव करने की जरूरत नहीं है, आप बस $1000 भी सेव कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में 83,000 के करीब होता है। और इन पैसों को आपको हमेशा कैश फॉर्म में ही रखना है। कई सारे स्मार्ट लोग इन पैसों से रिटर्न्स लेने के चक्कर में इन्हें एफडीज या कोई और अच्छे रिटर्न्स देने वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन याद रखिए कि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती। तो ऐसे में अगर आपके पैसे कहीं इन्वेस्ट होंगे और आपको तुरंत उनकी जरूरत होगी तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एफडीज में या और किसी स्कीम से पैसे विड्रॉ करने के लिए लंबी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है। कई केसेस में इन सब प्रोसेसेस को करने में कई दिन भी चले जाते हैं। तो सोचो, क्या ये पैसे आपकी जरूरत के समय आपके काम आएंगे? लेकिन वहीं अगर आपने उन पैसों को किसी लॉकर में रखा होगा तो आप उन्हें जब चाहें इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन याद रहे, ये पैसे केवल इमरजेंसी के लिए हैं, किसी रोड ट्रिप के लिए या किसी और इच्छा के लिए आप इनका इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, द डेट स्नोबॉल। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब वो अपने अर्ली 20s में थे तो उनका करियर एकदम सेट था। वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुके थे और साल का $2.5 मिलियन कमा रहे थे। लेकिन जब 2008 का क्रैश आया तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, और क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए काफी सारा लोन भी लिया था, इसलिए उन्होंने भी बाकी सब लोगों की तरह अपनी सारी वेल्थ गवा दी और उन्हें फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन इस बुरे समय में ऑथर ने कई सारे लेसन सीखे और एक इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने लोन के बारे में भी सीखा। ऑथर कहते हैं कि एक आम इंसान चाहे तो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लेकिन बिना डेट को चुकाए वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेट आपके फाइनेंसिस को पूरी तरह से खोखला कर देता है। इसलिए अगर आपके ऊपर लोन है तो सबसे पहले उसे चुकाओ। इससे ना सिर्फ आपके फाइनेंसिस अच्छे होंगे बल्कि आपकी पीस ऑफ माइंड भी बरकरार रहेगी और आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। खुद को डेट ट्रैप से बाहर निकालने के लिए आपको ऑथर का सुझाया स्नोबॉल मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। स्नोबॉल मेथड को आप ऐसे समझिए, मान लो आप एक पहाड़ पे हो और आप बर्फ से एक छोटी सी बॉल बनाते हो और उसे पहाड़ से नीचे रोल कर देते हो। जैसे जैसे ये छोटी सी बॉल रोल होते हुए नीचे जाएगी तो ये स्नो के कांटेक्ट में आने के कारण बड़ी होती जाएगी और नीचे पहुंचने तक ये एक बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाएगी। ऐसे ही जब लोन को चुकाने की बारी आती है तो आप छोटे से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़े लोन की तरफ जाते जाओ। ऐसे आप देखोगे कि आपको बिना पता चले आप अपना सबसे बड़ा लोन भी पे कर दोगे।
जैसे कि अगर आपने बैंक से 2 लाख का लोन लिया है, फिर आपने अपने रिश्तेदार से 80,000 का लोन लिया है और अपने एक दोस्त से 20,000 का लोन लिया है, जिसे आप चुका पाने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगने लगा है कि आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा लोन हो गया है। लेकिन जब आप अपने लोन्स को बढ़ते क्रम में सजा दोगे और सबसे पहले सबसे छोटे लोन यानी अपने दोस्त से लिए 20,000 के लोन को चुकाओगे, तो फिर आप में उससे बड़े लोन को चुकाने का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने सारे लोन्स को भी एक दिन पे कर दोगे। रूल नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। आगे ऑथर कहते हैं कि जब एक बार आप खुद को डेट के जाल से छुड़वा लो तो फिर उसके बाद आप एक सेफ्टी नेट फंड बनाना शुरू कर सकते हो। लेकिन अब आप सोचोगे कि इमरजेंसी फंड तो मैंने बना लिया, अब ये सेफ्टी नेट फंड क्या चीज है? तो दोस्तों, सेफ्टी नेट फंड भी इमरजेंसी फंड की तरह ही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आप एक नौकरी करते हो और आपका सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर अचानक एक दिन आपको आपका बॉस बुलाता है और आपको नौकरी से निकाल देता है। अब इस पॉइंट पे आप बताओ कि आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई प्लान नहीं है और अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है तो आप तो रोड पे आ जाओगे। इसीलिए एक सेफ्टी नेट फंड बहुत जरूरी है। ये आपके बुरे समय में आपके काम आएगा। एक सेफ्टी नेट फंड बनाना बहुत ही इजी है। आपको बस अपनी इनकम का 3 गुना सेव करना है। यानी कि अगर आपकी इनकम 30,000 है तो 30,000 का 3 गुना यानी कि 90,000 आपको सेव करना होगा। तो अगर आपकी नौकरी किसी कारणवश चली जाती है तो आपकी लाइफ इस सेफ्टी नेट फंड के सहारे 3 महीने तक नॉर्मली चल सकती है, जिससे आपको ये सोचने का मौका मिल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है और एक अच्छी नई नौकरी ढूंढने का भी आपको समय मिल जाएगा। दोस्तों, लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये सोचना कि मेरे साथ तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता और इमरजेंसी फंड या सेफ्टी नेट फंड ना रेडी करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाएगा। इसलिए खुद को बुरे समय के लिए पहले ही तैयार कर लेने में ही समझदारी है। ऐसा करके ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ा पाएंगे। ऑल्सो ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री होकर लाइफ बिताएं, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये चैनल आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक स्वीट सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इस बुक की टीचिंग्स को कुछ लाइंस में समझ पाओ। दोस्तों, बचपन में आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी जिसमें 3 दोस्त जंगल में रहने के लिए जाते हैं। उनमें पहला दोस्त आलसी होता है, इसलिए वो घास फूस से घर बना लेता है ताकि वो जल्दी घर बना के उसमें रह सके। दूसरा दोस्त थोड़ा पहले वाले से बढ़िया काम करता है और कुछ दिन लगा के एक लकड़ी का घर बनाता है। लेकिन तीसरा दोस्त पेशेंस से काम लेता है और वो दूर की सोचता है, इसलिए वो ईंट और सीमेंट का पक्का मकान बनाता है। उसे अपना घर बनाने में कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो पहले दोस्त का घर तिनका तिनका करके बिखर जाता है, जबकि दूसरे की छत से पानी टपकने लगता है। बस तीसरे दोस्त का ही घर सेफ रहता है और वो सुरक्षित अपने घर में हमेशा के लिए रहने लगता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम भी कुछ इसी तरह से महसूस होती है। जब आप मेहनत के साथ काम करते हो और पेशेंटली वेल्थ को ग्रो होने का मौका देते हो, तो आप महसूस करते हो कि आपने तो वाकई ही एक मजबूत घर बना लिया है जो अब सभी तूफानों को झेलने के लिए रेडी है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे काम से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अपने प्यार को यूं ही हमेशा बरकरार रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।